Hello everyone, welcome in Yashita classes. In this video, I am going to tell you how to attempt the paper of board examination and how to utilize the time of 3 hours during the paper. और इसके पहली वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि बोर्ड में आप 95% से अबव मार्क्स कैसे ला सकते हो। सो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें फॉलो करने हैं while attempting the paper of board examination. So now let's begin. So the first and the foremost point is utilize your 15 minutes. आपको ये जो 15 मिनट्स का टाइम मिलता है बोर्ड एग्जामिनेशन में रीडिंग के लिए, उसमें आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है पहले और कौन सा बाद में। और आप ये भी देख सकते हो कि 1 मार्क्स के जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आप जितनी जल्दी हो सके आंसर्स को फाइंड करके अपने पास रख लो। एक बारी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ जाएंगे, उसके बाद आप फ्रीडम पा जाओगे क्योंकि अब आपको 1 मार्क्स का आता होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा सेक्शन देखना है जो कि आपको इसके बाद अटेम्प्ट करना है और इसको अच्छे से सीक्वेंशियल ऑर्डर में अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लिया और आपको ऐसा लगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता और अब आप स्ट्रेस में आ गए। नो, अगर वो पेपर टफ है तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा, वो सबके लिए होगा। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, चाहे पेपर इजी आए और चाहे पेपर टफ आए। और अगर पेपर इजी आता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा कि आपको सब आता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जितने भी टॉपर्स होते हैं वो पेपर एक बार अटेम्प्ट कराते हैं और उनको सब आता भी होता है, बट जब वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हैं तो उनको पता चलता है नहीं, मैंने तो ये गलत कर दिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली ओवर कॉन्फिडेंस। सो आपको बिल्कुल नॉर्मल होके पेपर को अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंशन द सेक्शन। इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो लाइक A, B, C और एनी सेक्शन यू आर स्टार्टिंग विद, आपको एट द टॉप ऑफ द शीट सेक्शन को मेंशन करना है। ठीक है, आपको कहीं भी ऐसे ही शुरू कुछ भी नहीं कर देना है। प्रॉपरली आप सेक्शन मेंशन करो, देन क्वेश्चन नंबर ज़रूर से मेंशन करो। इससे एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा आसानी होती है आपके पेपर को चेक करने में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज राइट द आंसर्स टू द पॉइंट। आपको अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ मैनेजमेंट, तो आपको उसके टाइप्स नहीं लिखने हैं या उसके फीचर्स आपको नहीं बताने हैं, ओनली आपको मैनेजमेंट की ही मीनिंग लिखनी है। सो द पॉइंट इज़ आपको कुछ भी आलतू फालतू नहीं लिखना है अपने पेपर में, टू द पॉइंट लिखिए आप। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको आसानी से मार्क्स दे पाएगा और ना तो उसका टाइम वेस्ट होगा और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। और इन केस आपने ज़्यादा लिखा बट उसमें कुछ भी मिस्टेक कर दी, तो आप जो भी एक्स्ट्रा लिख रहे हो उसमें अगर कुछ भी गलत उसको मिलता है तो वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लेगा और फालतू में आपके उतने मार्क्स कट हो जाएंगे। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर टाइम। आपको समय के साथ साथ ही अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप टाइम का ख्याल नहीं रख रहे हो और पेपर करते जा रहे हो। ऐसे में क्या होता है, अक्सर आपका पेपर छूट जाता है और आप ये बिल्कुल भी जान नहीं पाते हो कि कब टाइम निकल गया। सो यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम इन अ बेस्ट मैनर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको अपने पेपर का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो एटलीस्ट आपको जितना भी उसके बारे में पता है आप उसको ज़रूर से मेंशन करके आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैथ्स में क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का और आपको उसमें ये नहीं पता कि कैसे करते हैं पूरा क्वेश्चन, बट ये पता है कि उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या लगने हैं, तो आप क्या करना कि फॉर्मूलेज को ज़रूर मेंशन करके आना और आपको जितना आता होगा उसको लिख के आइएगा। इससे क्या होगा, अगर आपको एटलीस्ट 0 मिलने आने होंगे तो आपको 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ राइट द आंसर्स वेरी क्रिएटिवली। आपको अपने आंसर्स को जितना हो सके उतना सुंदर और साफ लिखना है। इसमें आपको जितना हो सके उतनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ज़रूर दें। आप कभी भी कोई भी टॉपर की कॉपी देखना तो उसमें उसने सुंदर बहुत लिखा होता है,
लाइक नीट वर्क बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे होता है। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको जितना हो सके हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को मेंशन करना है और सफाई से काम को करना है। लाइंस को ज़रूर से ड्रॉ करिएगा, स्केच के इस्तेमाल को अवॉइड मत करिएगा। Okay. Yes, thank you very much for watching this video, and if you have any doubt, thoughts or queries, then let me know in the comment box. आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो let me know, I'll provide you the solution. So don't forget to subscribe the channel and push the bell icon for the latest videos in the future. Thank you very much.